तो लास्ट क्लास में हम लोग चीज़ों को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखना है इस वाले टॉपिक पे बातचीत कर रहे थे। वो जो कि हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। हमने चीज़ों को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं ये हमको पता चल चुका है। यानी कि जब आपको चीज़ें इस तरीके से दी जाएं 0.00052 समथिंग और आपको उसको 5.2 समथिंग में लिखना हो तो किस तरीके से लिखोगे। पावर पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, कब पॉजिटिव आएगी, कब नेगेटिव आएगी, इन सारे टॉपिक पे हम लोगों का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अभी हम लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 12.2 का, इसमें चीज़ें दी क्या हैं कि ऑलरेडी आपको चीज़ें पावर वाले फॉर्मेट में दी है। देखो ऑलरेडी आपको जो चीज़ें हैं पावर वाले फॉर्मेट में दी हैं और इन पावर वाले फॉर्मेट से आपको चीज़ें क्या करनी है बोलो। इन पावर वाले फॉर्मेट से आपको चीज़ें पॉइंट वाले फॉर्मेट में या फिर ज़ीरो वाले फॉर्मेट में लेकर आनी है। मतलब ये अभी आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं ये सारे के सारे ऑल 6 क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे 6 क्वेश्चंस आपको अभी फ़िलहाल कौन से फॉर्म में दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल 6 क्वेश्चंस आपको कौन से फॉर्म में दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, आपको अपने सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म से हटाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म से हटाकर उसे कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से उसे हटाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म से हटाकर उसे कन्वर्ट करना है किस में, यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है, यूजुअल फॉर्म का मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी 10 की पावर आपको निगेटिव दिखे, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको 10 की पावर निगेटिव दिखे तो यूजुअल फॉर्म में मतलब आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन बनाना है। आपको कैसा क्वेश्चन बनाना है, आपको डेसिमल वाला सवाल बनाना है। अगर आपको कभी 10 की पावर पॉजिटिव दिखे, ठीक है, इसका मतलब यूजुअल फॉर्म में जो आपका आंसर आएगा उस आंसर में डेसिमल नहीं होंगे, उस आंसर में क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नियम है जो आपको याद रखना होगा। जब आप इसको याद रखेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपकी लाइफ है, वो काफ़ी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको क्या लिखा है, 3.02 इंटू 10 की पावर -6। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला वाला क्वेश्चन है 3.02 इंटू 10 की पावर -6। आपके पास पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो पावर है वो पावर आपकी निगेटिव है या वो पावर आप लोगों की पॉजिटिव है। अगर पावर निगेटिव है इसका मतलब जो आंसर बनेगा, ठीक है, जो आंसर बनेगा फाइनल यूजुअल फॉर्म का, उस आंसर में डेसिमल आएगा। उस आंसर में क्या आएगा, डेसिमल आएगा। क्या आएगा बोलो, डेसिमल आएगा। अच्छा, कितने डेसिमल आएंगे, जितनी पावर होगी ना उतने डेसिमल आएंगे। अब तुम बोलोगे मैडम डेसिमल तो पहले से है, पॉइंट तो पहले से है। तो हाँ, पॉइंट पहले से है लेकिन अब और पॉइंट आएंगे। कैसे, देखो मैं सिखाती हूँ। 3.02 है, एक बार के लिए भूल जाओ कि वहाँ पे कोई पॉइंट है, भूल जाओ और जो नॉर्मल आपको लिख कर दिया है उस चीज़ को लिख दो। क्या लिख के दिया है आपको, 302। अब आप ये देखिए आपकी पावर में क्या लिखा है, आपकी पावर में लिखा है 10 की पावर -6। आपकी पावर में क्या लिखा है, 10 की पावर -6, यानी कि आपको टोटल 6 डेसिमल लगाने हैं। आपको टोटल 6 डेसिमल लगाने हैं। डेसिमल याद रखना हमेशा पीछे से आगे की तरफ जाते हैं। ध्यान रखना, डेसिमल हमेशा पीछे से आगे की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में जब मैं डेसिमल लगाने गई, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अरे मैडम चौथे पे, पाँचवें पे, छठवें पे तो कोई है ही नहीं, हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे। चौथा, पाँचवा, छठवा तो है ही नहीं नंबर, क्योंकि पावर में 6 है। इसका मतलब आपको टोटल कितने डेसिमल लगाने हैं, आपको टोटल 6 नंबर बाद डेसिमल लगाने हैं। आगे तो मैडम नंबर ही नहीं है, फिर हम डेसिमल कैसे लगाएं। तो अगर कल को नंबर कम पड़ जाए जितने भी,
तो आप क्या करेंगे, आपके गिवन नंबर के आगे उतने ज़ीरो लगा देंगे। हमें टोटल 6 पोजीशन बाद क्या करना था, पॉइंट लगाना था पीछे से। 3 नंबर्स हमें पहले से दिए हुए थे, 1 2 3, बाकी के 3 हमारे पास नहीं थे, तो हमने वहाँ पे 1 2 3 हो गए हमारे टोटल। कितने हो गए हमारे टोटल? 6 हो गए। टोटल कितने हो गए हम लोगों के? 6 हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6। अब जैसे ही 6 हो जाए तुरंत वहाँ पे पॉइंट लगा दो, और पॉइंट लगाने के बाद आगे एक और ज़ीरो लिख दो। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है। अच्छा मैडम यही आंसर है? पक्का? नहीं, सबसे बड़ी गलती। अब देखो इसका गलती नंबर 1 सुनो, मिस्टेक देखो क्या होती है। लोग सिर्फ और सिर्फ पावर को देखते हैं कि अच्छा ठीक है पावर 6 है, पीछे से 6 नंबर बाद पॉइंट लगा दो। अरे भाई ये तो देखो कि पहले से पीछे से अगर मैं काउंटिंग करूँ तो पहले से पीछे से 2 नंबर्स, एक नंबर दूसरा नंबर, पहले से 2 डेसिमल तक क्या है? पॉइंट है। यानी कि पावर की वजह से 6 डेसिमल चाहिए, और क्वेश्चन में पहले से पीछे से 2 डेसिमल दिए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने डेसिमल लगने वाले हैं? 8। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मैं देखूं तो अब तो भी मेरे पास 6 ही है, तो ये 7वां, ये 8वां, और उसके बाद डेसिमल देंगे और फिर एक और ज़ीरो देंगे। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ऐसे डिसाइड करेंगे आप। डन। चलो एक और सवाल करते हैं इसके बेसिस पर। देखो और कौन सा है डेसिमल वाला क्वेश्चन? मैडम ये भी तो है, बट इसमें तो पावर पॉजिटिव है ना। पहले अपन वो सारे सवाल कर लेते हैं जिसमें पावर निगेटिव है। तो मैडम निगेटिव पावर वाला तो सिर्फ यही एक सवाल है। ये देखो 3 × 10⁻⁻8। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले सवाल को कर लेंगे। पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि पावर की वजह से कितने डेसिमल आएंगे। तो आपको क्या दिख रहा है कि पावर में लिखा हुआ है -8, यानी कि पावर की वजह से 8 डेसिमल आएंगे। 8 डेसिमल आएंगे क्योंकि पावर कैसी है? निगेटिव। आपको जो गिवन दिया हुआ है, जो आपको सामने गिवन लिख के दिया है, उस गिवन में कितने डेसिमल है ये देखिए। तो आप ये देखते हैं कि गिवन में तो कोई डेसिमल ही नहीं है, नो डेसिमल, 0 डेसिमल। देखो 3 के आजू बाजू आपको कहीं कोई डेसिमल दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब टोटल आपको गिवन और पावर ऐड करके आपको अपने फाइनल आंसर में कितने डेसिमल देने हैं? 8 डेसिमल देने हैं। तो कैसे करेंगे? जो आपको गिवन है 3, क्या वो 8 डिजिट है? नहीं है। तो पीछे से आगे की तरफ 0 लगाना शुरू कर दो जब तक 8 डिजिट आपको नहीं मिल जाए, इंक्लूडिंग 3। तो ये दूसरी डिजिट, ये तीसरी डिजिट, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, 8वीं, लो मिल गई। 8 डिजिट मिल गई, मिल गई। पॉइंट लगा दो फिर, और पॉइंट के आगे भी एक 0 लगा दो। तो ऐसे करते हैं आंसर। तो जब भी आपको चीज़ें ऑलरेडी पावर वाले फॉर्मेट में दी हों और आपको उसे डेसिमल वाले फॉर्मेट में लाना हो, सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि पावर नेगेटिव है कि पावर पॉजिटिव है। दोनों को क्योंकि सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। नेगेटिव पावर और डेसिमल लाती है, आए डेसिमल लाओ, ठीक है। और पावर और गिवन दोनों में टोटल कितने डेसिमल हैं उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम उन क्वेश्चन में आते हैं जिनमें हमारी पावर पहले से पॉजिटिव दी है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में करवाती हूँ तुमको। क्वेश्चन नंबर 6 से एक बेटर क्लियरिटी मिलेगी कि जब पावर पॉजिटिव होती है तो पावर पॉजिटिव वाले केस में हम लोगों को किस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है। देखो 3.61492 इंटू 10⁻6, इसमें पावर पॉजिटिव है। ध्यान रखना पॉजिटिव पावर डेसिमल नहीं लाती। पॉजिटिव पावर कभी डेसिमल नहीं लाती। पॉजिटिव पावर हमेशा 0 लाती है, 0। पॉजिटिव पावर क्या लाएगी? 0 को लाएगी। तो अगर तुमने देखा पावर देखी, पावर कितनी है? 6। इसका मतलब टोटल कितने 0 आएंगे? आप लोगों के टोटल 6 ज़ीरोज़ आएंगे। मतलब पावर कितने ज़ीरोज़ को लेकर आएगी? 6 ज़ीरोज़ को लाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम
आपने अपने सवाल में गिवन को भी देखा। तो जब आप अपने सवाल में गिवन को देखे तो आपने बोला अरे मैडम मेरे सवाल में तो डेसिमल है, पीछे से काउंट करो कितने पॉइंट्स तक डेसिमल है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। मैडम पीछे से टोटल 5 ही डेसिमल है, मतलब पावर 0 ला रही है और गिवन डेसिमल ला रहा है, और गिवन डेसिमल ला रहा है, गिवन डेसिमल ला रहा है। इसका मतलब ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर हम जो सवाल कर रहे थे उसमें या तो गिवन भी डेसिमल ला रहा था, पावर भी डेसिमल ला रही थी, दोनों मिला के डेसिमल ला रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी 0 ऐड कर रही है, एक क्वांटिटी डेसिमल लाने का काम कर रही है। तो ऐसे में हम क्या करें मैडम, डेसिमल लगाएं कि 0 लगाएं? तो आप ना एक्चुअली ये देखो बड़ा कौन है, क्वांटिटी वाइज बड़ा कौन है। तो आपने बोला कि हाँ मैडम मुझे मैथ्स आती है, 6 5 से बड़ा होता है। अगर 6 5 से बड़ा होता है इसका मतलब ज़ीरोज़ जो हैं आपके इस क्वेश्चन में डेसिमल से ज़्यादा बड़े होंगे, और आपके इस क्वेश्चन में क्या लगेंगे, 0 लगेंगे। यानी कि क्वेश्चन में क्या लगेगा ये कैसे डिसाइड होगा, जो क्वांटिटी बड़ी होगी उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्वेश्चन में क्या लगने वाला है। तो मैडम लगा दी क्या 6 0 फटाफट फटाफट? बिल्कुल नहीं, पहले तो ये डिसाइड करना है कि लगाना क्या है। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड करना था कि लगाना क्या है, 0 लगाएंगे कि डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि गिवन वाला कह रहा है डेसिमल लगाओ और पावर वाला कह रहा है कि 0 लगाओ। तो किसकी बात सुनूं मैं, बताओ किसकी बात सुनूं? गिवन वाला कह रहा है, क्या कह रहा है गिवन वाला, कि डेसिमल लगाएंगे, पावर वाला कह रहा है कि 0 लगाएंगे, तो मैं किसकी बात सुनूं बताइए? तो ऐसे में सबसे पहले मुझे डिसाइड करना था कि किसकी बात सुने। तो हमने बहुत सोचा, हमने देखा कि 6 बड़ा है 5 से, और 6 किसके साथ है, 6 जीरोस के साथ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में 0 लगेगा। पहले तो ये डिसाइड हो गया। अब जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इस क्वेश्चन में कितने 0 लगेंगे, ये तो क्लियर है कि 0 लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कितने 0 लगेंगे ये हमको डिसाइड करना है। ठीक है, अब कई लोगों का रहता है कि मैडम पावर 6 है ना, 6 0 लगा दो, तो ऐसा नहीं चलता, आपको नेट देखना पड़ता है, डेसिमल भी तो है 0 को खाने के लिए कि 0 मैं तेरे को लगने नहीं दूंगा। तो आप ये देखो 6 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है। आपने बोला मैडम एक डिफरेंस है, इसका मतलब 0 लगेगा, और कितना 0 लगेगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा, जो डेसिमल है वो तो कम्प्लीटली हट जाएगा। ठीक है, कम्प्लीटली, यानी कि आपका नंबर बन जाएगा 361,492, और उसके पीछे में सिर्फ और सिर्फ एक 0 लगेगा, और 10 की पावर 6 भी हट जाएगा, पावर भी हट गई, डेसिमल भी हट गया, नंबर के पीछे में सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, एक 0 लग गया। तो ऐसे डिसाइड करना पड़ता है कि कितने 0 लगेंगे या कितने डेसिमल लगेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में एक और हम लोग डेसिमल वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं 4th क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ये, 1.0001। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। अगर मैं यहाँ पे पावर के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखूँ तो पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 है, प्लस पावर कैसी है, प्लस, यानी कि 9 जीरोस लगाएंगे क्या हम लोग, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के गिवन के अकॉर्डिंग देखूं तो वो भी पीछे से, तो पीछे से अगर मैं गिवन के अकॉर्डिंग देखूं तो कितने हैं टोटल, 4 हैं, यानी कि डेसिमल 4 है। अब बताओ क्वेश्चन में जीरोस भी हैं, क्वेश्चन में डेसिमल भी है, तो हम बेचारे छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार 0 लगाएं कि डेसिमल लगाएं। अब तुक्का तो मार नहीं सकते ना कि थोड़ा कभी 0 लगा दिया, थोड़ा कभी डेसिमल लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हमने सोचा, हमने दिमाग लगाया, हमने देखा कि 9 जो होता है ये 4 से बड़ा होता है। अगर 9 बड़ा है इसका मतलब आपके जो ज़ीरोज़ हैं वो डेसिमल से बड़े हैं, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या लगेगा, 0 लगेगा। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या लगेगा, 0 लगेगा।
अच्छा, कितने ज़ीरो लगेंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको जो दिए हुए नंबर्स, आप उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। डिफरेंस कितना आया? 5। मतलब आपके क्वेश्चन में कितने ज़ीरो लगेंगे? आपके क्वेश्चन में टोटल 5 ज़ीरो लगेंगे। तो 5 ज़ीरो लगाने के लिए हम क्या करें? आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में जो पहले से डेसिमल है वो डेसिमल हट जाएगा, जो नंबर्स हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, और उन नंबर्स के पीछे, याद रखना पीछे, आपको टोटल कितने ज़ीरोज़ लगा देने? 5 ज़ीरोज़। याद रखना, अगर ज़ीरो लगाना है, पॉजिटिव पावर है तो पीछे की तरफ लगता है, और अगर निगेटिव पावर है तो सामने की तरफ लगता है। बस कितना आसान आसान है। एक और सवाल की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 4.5 इंटू 10 की पावर 4। सेकंड क्वेश्चन, 4.5 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो, क्वेश्चन में अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर कैसी है? +4, पॉजिटिव। यानी कि पावर कह रही है कि 4 ज़ीरो लगेंगे। बट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, गिवन की बात करूँ, तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 4.5। पीछे से काउंट करना ध्यान रखना हमेशा। बच्चों से बहुत बार गलती होती है, वो आगे से काउंट करते हैं। आपको पीछे से काउंट करना है, आप ध्यान रखिएगा। आपने जब पीछे से काउंट किया, कितने डेसिमल आए? 1 डेसिमल आया। यानी कि गिवन कह रहा है कि डेसिमल लगेगा। अब पावर और गिवन के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। पावर कहती है 0 लगेगा, गिवन कहता है नहीं मैं डेसिमल लगेगा। फिर लगाओगे क्या यार? तो हमने क्या किया, देखा कि क्या बड़ा है। ठीक है, हमने देखा कि अच्छा 4 बड़ा है 1 से। अब 4 मतलब कौन? 4 मतलब 0, तो यानी कि 0 बड़ा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेसिमल से। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लगेगा? 0 लगेगा। ये पहले डिसाइड हो गया। अब आपको ये डिसाइड करना है कितने ज़ीरो लगेंगे। ये तो डिसाइड हो गया कि 0 लगेगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कितने ज़ीरो लगेंगे। तो उसके लिए आपको जो नंबर्स दिए हैं उन्हें आप आपस में क्या कर लीजिए? सब्ट्रैक्ट। यानी कि 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब कितने ज़ीरो लगेंगे? 3 ज़ीरो लगेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? आपके पास जो क्वेश्चन था 4.5, पहले तो उसका पॉइंट हट गया, वो बन गया 45। जो क्वेश्चन में 10 की पावर 4 था वो 10 की पावर 4 भी हट गया, और उसके बदले में आ गए 3 ज़ीरोज़, 1 2 3, पीछे की तरफ 3 ज़ीरोज़। ठीक है, तो इस तरीके से ज़ीरो लगाए जाते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा बच गया है क्या? हाँ, तो ये बच गया है 5th वाला, 5.8 इंटू 10 की पावर 12। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो, अगर मैं बातचीत करूँ गिवन की या पावर की, पावर में लिखा है +12, यानी कि पावर कहती है कि 12 ज़ीरो लगेंगे। और अगर मैं गिवन की बात करूँ तो गिवन में लिखा है 5.8, पीछे से सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल। यानी कि गिवन कहता है कि पीछे से सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें लगाना क्या है। साफ साफ दिख रहा है कि ज़ीरो ज़्यादा है, डेसिमल कम है। इसका मतलब क्या लगेगा? 0 लगेंगे। कितने ज़ीरो लगेंगे? 11 ज़ीरो लगेंगे। तो हम 5.8 को लिख देंगे 58, और उसके पीछे कितने ज़ीरो लगा देंगे हम लोग? टोटल 11 ज़ीरोज़ लगा देंगे। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो अगर पावर नेगेटिव है तो किस तरीके से अप्रोच करना है, अगर पावर पॉजिटिव है तो किस तरीके से अप्रोच करना है, ये मैंने बता दिया। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें चीज़ें पहले से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है और आपको उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये टॉपिक अभी हमारा यहाँ पर ओवर होता है। डन? ओके। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हें 1 या 2 सवाल एक्स्ट्रा थोड़े यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन कल को ये होता 60290 10 की पावर -2। तो इस क्वेश्चन को मैडम हम कैसे करते? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपकी जो पावर है
वो पावर क्या है आप वो देखो। मैडम क्वेश्चन में तो पावर में -2 लिखा है। अगर पावर में -2 है इसका मतलब क्वेश्चन ये चाहता है कि आप 2 डेसिमल लगाओ। अच्छा ठीक है मैडम, लगा लेंगे। अब उसके बाद आप ये देखो कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है उस गिवन क्वेश्चन में डेसिमल है कि उस गिवन क्वेश्चन में ज़ीरोज़ हैं। आप ये देखो, जैसे कि स्टार्टिंग के जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उसमें देखो उनमें डेसिमल होता था पहले से, है ना, उनमें डेसिमल होता था। लेकिन अभी जो मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें ज़ीरोज़ हैं। इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें क्या है, ज़ीरोज़। तो अब आप काउंट करिए कितने ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे पता है 1 ज़ीरो है, वहाँ पता है यहाँ पे कितने ज़ीरो है, यहाँ पे 1 ज़ीरो है। लेकिन कई बच्चे बोलेंगे नहीं मैडम यहाँ पे 1 ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे तो 2 ज़ीरो है। आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ भैया आपको कहाँ से यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं, मुझको भी दिखाओ। तो वो बोलेंगे मैडम ये देखिए ये 2 ज़ीरोज़ हैं। कैसे 2 ज़ीरोज़ हैं, एक हो गया ये, एक हो गया ये। तो मैं बता दूँ ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आपको ज़ीरो काउंट करने को बोला गया है तो आपको वो ज़ीरोज़ काउंट करने हैं जो आखिरी में है। 0 0 0 0 0 मतलब 2 नंबर्स के बीच में उनके आजू बाजू कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए, एकदम कंटिन्यूस 0 0 0 0 0 0 ऐसे वाले ज़ीरो काउंट करने। ठीक है, तो ऐसे वाले ज़ीरो में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसी ज़ीरो को हम काउंट करेंगे, वो 6 और 2 के बीच में जो ज़ीरो है उसे काउंट नहीं करेंगे। तो यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें डेसिमल भी है, इसमें ज़ीरो भी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्वेश्चन में डेसिमल लगाएंगे कि आप क्वेश्चन में ज़ीरो लगाएंगे। तो आपने ध्यान से रीड किया, आपने ये देखा कि अच्छा यहाँ पे तो टोटल 2 डेसिमल्स हैं। फिर आपने देखा कि यहाँ तो 0 1 है, तो आपने ये बोला कि 2 बड़ा होगा 1 से, यानी कि डेसिमल बड़ा होगा किससे, 0 से। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या लगेगा, क्वेश्चन में डेसिमल लगेगा, ताकि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम जब और डेसिमल और ज़ीरो वाले क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तब हमेशा ज़ीरो लगाना होता है, उन लोगों के लिए मैंने ये अलग से क्वेश्चन बताया है करवा के, ताकि उनको ये पता चले कि हमेशा ज़ीरो नहीं लगता, जो बड़ा होता है वो लगता है। तो इस बार क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। कितने डेसिमल लगेंगे, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो। तो 2 - 1 विल बी 1, यानी कि 1 ज़ीरो लगेगा, सॉरी 1 डेसिमल लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन में पीछे से 1 डेसिमल लगाना है और लगा के आ जाना है, यानी कि आंसर होगा 60290। पीछे से 1 डेसिमल, तो पीछे से 1 डेसिमल यहाँ पर आएगा और 10 की पावर -2 हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि हमने उसको यूज़ कर लिया। किस काम के लिए यूज़ कर लिया, आपके डेसिमल को लगाने के लिए। ठीक है, किस काम के लिए, आपके डेसिमल को लगाने के लिए, इस काम के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया। बताओ क्या यहाँ तक कोई ऐसी दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई समस्या? तो बस इसी टाइप के छोटे छोटे सवाल रहेंगे। तो इसके बेसिस पर तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं अभी होमवर्क दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और ये तुम्हें करके दिखाना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बेसिकली होमवर्क है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, आपको इसको यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बाकी तो खैर हम लोगों ने कर लिया था। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, जिसमें चीज़ों को आपको यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना रहेगा। डन। तो फिलहाल इस वीडियो को अभी हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का होता है समाप्त।